तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं मनुहार, गीत, श्रृंगार और रूप रस में परिवर्तन करना चाहता हूं। अपने श्रृंगार के गीतों के लिए दीपिका माही को बुलाना चाहता हूं। आपकी तालियां उन्हें स्वागत दें, अभिनंदन करें। आ रही हैं दीपिका माही। मंच को, मां शारदे को और आप सभी काव्य रसिक श्रोताओं को मैं दीपिका माही मेवाड़ की तरफ से सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। पहली बार आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मैं कुछ देर लाड़, मनुहार, प्यार और अनुराग की बातें आप सभी के बीच में करूंगी। कोई बात आपको कुछ अपना सा याद दिला दे, कोई बात आपके दिल में कोई खास एहसास को झंकृत कर दे, तो मुझे अपनी तालियों से सूचित करिएगा। मुझे वैसे कहने की जरूरत नहीं। आप लोग वाकई जहां बात हो गई है वहां आप ताली बजाकर सूचित कर रहे हैं कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है। मैं पढ़ती हूँ 4 पंक्तियां आप आओ आओ मेरी सांसों पे कुछ खास लिख दो, आओ मेरी सांसों पे कुछ खास लिख दो, जिंदगी भर खत्म ना हो वो एहसास लिख दो। आओ मेरी सांसों पे कुछ खास लिख दो, जिंदगी भर खत्म ना हो वो एहसास लिख दो। बरसों की तलाश है अभी खत्म हो जाएगी, बरसों की तलाश है अभी खत्म हो जाएगी। मेरे हाथों की लकीरों में अपना विश्वास लिख दो, मेरे हाथों की लकीरों में अपना विश्वास लिख दो, मेरे हाथों की लकीरों। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मन रख लिया, मेरा हौसला बढ़ा दिया। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। 4 पंक्तियां और पहुंचाती हूँ, आप तक सुनिएगा। तुम्हारी बात में जादू नयन वा चाल लगते हैं, तुम्हारी बात में जादू नयन वा चाल लगते हैं। असंभव मुक्ति की संभावना का जाल लगते हैं। तुम्हारी बात में जादू नयन वा चाल लगते हैं। असंभव मुक्ति की संभावना का जाल लगते हैं। मैं अपने प्रेम को आकार देने में झिझकती हूँ, मैं अपने प्रेम को आकार देने में झिझकती हूँ। जरा सी बात कहने में अनेकों साल लगते हैं, जरा सी बात कहने में अनेकों साल लगते हैं। सोम जी कहाँ जा रहे? बैठिए ना, वो आपको आगे से देखेंगे, पूरा देख नहीं रहा था ना। अब देखिए कि नाम भी क्या है, सोम रतन। वैसे तो या तो रतन हो ले या फिर सोम हो ले, लेकिन अगले की कारीगरी देखिए कि सोम में भी रतन है। लेकिन आप ये जी कर रही हो तो उनको वहम हो जाएगा। नहीं, उन्हें वहम करने की, या भाभी जी आप जैसा रास जी बता रहे थे वैसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ना तो उन्हें वहम करने की जरूरत है, ना आपको इनकी बात मानने की जरूरत है। हमारे कुनबे के एक बड़े शायर हुए हैं कुंवर बेचैन साहब, उन्होंने कहीं मेरे परिचय में एक शेर कहा है। मैं अपना परिचय अजमेर शहर को सौंपती हूँ, मंच को सौंपती हूँ, सुनिएगा। कि सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, दिल मोम का था लेकिन पिघलने नहीं दिया। कि सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, दिल मोम का था लेकिन पिघलने नहीं दिया। और चेहरे को है आज भी उसका इंतजार, चेहरे को है आज भी उसका इंतजार। गुलाल हमने किसी और को मलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के ढलने नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी यहाँ बैठे हुए हैं। पृथ्वीराज और संयोगिता की नगरी है ये, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की नगरी है ये। यहाँ प्यार सिखाने की जरूरत नहीं, प्यार को डिफाइन करने की जरूरत नहीं। यहाँ आप सभी ने प्यार किया है, ये दुनिया प्यार से खूबसूरत है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि वो बहुत याद आता है, आप भी कहते हैं कि वो भुलाए नहीं भूलता। वो क्यों याद आता है, क्यों नहीं भुलाए भूलता? मैंने वजह जानने की कोशिश की, वजह खोजने की कोशिश की। मैं वजह आप तक पहुंचाती हूँ। अगर वजह सही हो जाए तो मुझे फिर से अपनी तालियों से नवाजिएगा। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तुम्हारे प्यार के नगमे मेरी कविता सुनाती है,
तुम्हारे प्यार के नगमे मेरी कविता सुनाती है, तुम्हारी याद में पायल विरह के गीत गाती है। तुम्हारे साथ गुजरे पल भुलाऊं तो भला कैसे, और वजह पहुंचाती हूँ। तुम्हारे साथ गुजरे पल भुलाऊं तो भला कैसे, तुम्हारे प्यार की खुशबू मेरी सांसों से आती है, तुम्हारे प्यार की खुशबू मेरी सांसों से आती है। बहुत शुक्रिया। सोमरतन जी आ गए आप जी, विराजन। आप जब सभी का परिचय करवा रहे थे, आपने सभी के लिए बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां कही, बहुत अच्छा अच्छा आपने कहा। मैं मेवाड़ से आती हूँ, हमारे यहाँ रिवाज है कि अगर किसी शहर में आप जाते हैं, कोई आपको तोहफा देता है तो रिटर्न गिफ्ट वापस दिया जाता है। तोहफा में आपको, मैं सरस्वती की बेटी आपको तालिब रामपुरी साहब के बगीचे का एक खूबसूरत गुलदस्ता भेंट करती हूँ। सुनिएगा, आवाम भी सुने, आप भी सुनिएगा, लेकिन वो मत करिएगा जो इन्होंने कहा। वो चक्कर, हाँ देखो क्या है जी, गड़बड़ पता है क्यों हुई थी। इन्होंने कहा कि इनको पंक्ति दे रही हूं, पहले इन्होंने इनको पंक्ति दी, और अंग्रेजी में पंक्ति को लाइन कहते हैं। आप सार्वजनिक रूप से लाइन क्या बोलो, अब तो क्या है, वहां तो कट गई वहां की लाइन आरएसी भी नहीं ये काट रही है। ऐसा है राज जी, हाँ जी, हाँ जी, आपने बुलाया है। बिल्कुल है, आपके शहर में आई हूँ, आपका शहर है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आप ही के अजमेर के ही एक शायर हुए हैं, एक मरहूम शायर, मुझे उनका नाम याद नहीं, लेकिन उनकी 4 पंक्तियां मुझे इस बात पर याद आ गई कि कहती हूँ मैं मेवाड़ की रवायत आप तक पहुंचाती हूँ। सलीका, अगर मेजबान अपनी कोई बात भूल जाए तो मेहमान जो मेवाड़ से आता है उसका क्या जवाब होना चाहिए, मैं जवाब आप तक पहुंचाती हूँ। शालीनता और शिष्टाचार का जवाब अगर हो जाए तो मुझे सूचित करिएगा, मुझे फिर से हौसला दीजिएगा। इस वक्त मैं थोड़ा सा सहमी हुई हूँ इस लाइट वाइट की वजह से। मैं रवायत की पंक्तियां पढ़ती हूँ, आपके शहर के शायर की पंक्तियां पढ़ती हूँ। सुनिएगा कि बंद मुट्ठी में आन रखते हैं, बंद मुट्ठी में आन रखते हैं, हम घराने की शान रखते हैं। बंद मुट्ठी में आन रखते हैं, हम घराने की शान रखते हैं, और आपकी इज्जत का सवाल है वरना हम भी मुंह में जबान रखते हैं। आपकी इज्जत का सवाल है वरना हम भी मुंह में जबान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सच्ची आपने इतना प्यार दिया, इतनी तालियां दी कि मेरे मन से सारा डर जाता रहा। मैं फिर से आप तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ। आप पहुंच जाओ, नहीं तो ये पहुंच जाएंगे। आइएगा, अब इनकी तो क्या है कि किसी किसी की आदत हो जाती है, वो कई लोग मंच पे कहते हैं जिन्हें घर में बोलने का मौका नहीं होता वो बाहर इस तरह से बोलते हैं। आप सही कह रही है, मैं तो इसीलिए घर से बाहर जाते रहता हूँ। जी जी, मैं आदरणीय मिसेस गौड़ की गरिमामय उपस्थिति को रेखांकित करती हूँ। और आप क्या करती होंगी ये इतना बोलते हैं, मुझे बहुत सहानुभूति, आपसे पहली बार मिलकर मैं अभिभूत हूँ। आइएगा, पढ़ती हूँ, 4 पंक्तियां पहुंचाती हूँ। आप सभी लोग कह रहे थे, मैं उसी शेर से अपनी बात फिर से शुरू करती हूँ, वही शेर मैं आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि उर्दू लफ्ज में, उर्दू जबान में खुदा को भी तू कहा जाता है, बड़े मान का शब्द कहा जाता है तू। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि तू रौनक के महफिल दिखाई देता है, तू रौनक के महफिल दिखाई देता है, नए लिबास में कातिल दिखाई देता है। कि तू रौनक के महफिल दिखाई देता है, नए लिबास में कातिल दिखाई देता है, और तुम्हारे चेहरे पर है गजब का नूर, तुम्हारे पास उनका दिल दिखाई देता है। तुम्हारे चेहरे पर है गजब का नूर, तुम्हारे पास उनका दिल दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। यही प्रतिक्रियाएं, यही आवाज मुझ तक पहुंचाते रहिएगा। मैं एक गीत पढ़ने का मन रखती हूँ। गीत की भूमिका मैं एक शरारती सा मुक्त तक पढ़ती हूँ और गीत आप तक पहुंचाती हूँ। चला भी आ निगाहों में अभी तक प्यास बाकी है, चला भी आ निगाहों में अभी तक प्यास बाकी है, तू मेरे पास है फिर भी मिलन की आस बाकी है। चला भी आ निगाहों में अभी तक प्यास बाकी है, तू मेरे पास है फिर भी मिलन की आस बाकी है।
अगर मैं दे चुकी अपना सभी कुछ जो तुझे पहले, अगर मैं दे चुकी अपना सभी कुछ जो तुझे पहले, अभी भी पास में मेरे मगर कुछ खास बाकी है, अभी भी पास में मेरे मगर कुछ खास बाकी। बहुत शुक्रिया। क्या कहूँ शरारत जो वो मेरे संग करे, क्या कहूँ शरारत जो वो मेरे संग करे, क्या कहूँ शरारत जो वो मेरे संग करे, मेरे मन के कागज पर चितेरा रंग भरे, क्या कहूँ शरारत जो वो मेरे संग करे, क्या कहूँ। बहुत शुक्रिया। यही साथ बनाए रखिएगा। पढ़ती हूँ, बंद रखती हूँ कि गौना करवा के मुझे संग जो ही लेके आए, संग ऐसा मिला कि विदाई भूल गई मैं। गौना करवा के मुझे संग जो ही लेके आए, संग ऐसा मिला कि विदाई भूल गई मैं। सखियों के संग हंसी बत्तियां ना याद नहीं, अम्बुआ के झूलों की झुलाई भूल गई मैं। छत चढ़ पापड़ सुखाना नहीं याद रहा, ब्लाउज के कट की सिलाई भूल गई मैं। पिया जी की बत्तियों में ऐसा रस आने लगा, रस भरे रस की मलाई भूल गई मैं। मेरे साजन प्रेम पुकार, अरर मेरे साजन प्रेम पुकार, देखो जी अंग अंग करे, मेरे साजन प्रेम पुकार, देखो जी अंग अंग करे, क्या कहूँ शरारत जो वो मेरे संग करे। बहुत शुक्रिया। कितनी खूबसूरत चित्र बनाती हूँ। चित्र देखिएगा कि बाली सी उम्र मेरी, तिरछी नजर मेरी, पतली कमर मेरी, सौ बल खाए रे। बाली सी उम्र मेरी, तिरछी नजर मेरी, पतली कमर मेरी, सौ बल खाए रे। नाक की नथनिया न चैन मुझे लेने देवे, कमर कणकती भी हिल हिल जाए रे। गोरे गोरे गालों पे ये झुमका भी नट खट, इत उत घूम घूम बैरी ठिलाए रे। तो पैरों की ये पैजनियां माने नहीं बात मेरी, सारी सारी रात बजे शोर मचाए रे। मैं लाज से मर मर जाऊं जाऊं, मैं लाज से मर मर जाऊं, चूड़ियां तंग करे, मैं लाज से मर मर जाऊं, चूड़ियां तंग करे, क्या कहूँ शरारत जो वो मेरे संग करे। और अंतिम बंद में अपनी नितांत अंतरंग बातें, संयोग पक्ष का वर्णन प्रतीकों के माध्यम से करती। अंतिम बंद रखती हूँ। अपना प्यार अपना लाड बनाए रखिएगा। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि कल रात सखी ऐसा जब गजब हुआ, प्रीत पलकों ने नई दुनिया संजोई थी। कल रात सखी ऐसा जब गजब हुआ, प्रीत पलकों ने नई दुनिया संजोई थी। सेज के सिरहाने सुख सपनों में खोई रही, आधी आधी जागी थी मैं, आधी आधी सोई थी। इतने में पिया जी ने घूंघट उठाए दिया, कैसे क्या बताऊं वो तो घड़ी निर्मोही थी। प्रीत भरे बदरा ने धरती भिगोई ऐसी, याद नहीं कुछ मेरी सुध बुध खोई थी। और जो पंक्ति जिसने मुझे मधोश सा कर दिया, जिसको लिखते हुए मैं झूम गई, वो पंक्ति आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा कि याद नहीं कुछ मेरी सुध बुध खोई थी। मेरे नैना झुक झुक जाए जाए, मेरे नैना झुक झुक जाए, गाल सतरंग करे, मेरे नैना झुक झुक जाए।